मोदी सरकार इतना ही डरा हुआ है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री को बिना कर्म बिना दोष उनको जेल में ढुकाया। वो भ्रष्टाचार मोदी ईवीएम के द्वारा। तो आइए हम जानते हैं अभी ये जो जन आक्रोश रैली रखा गया ये किस लिए रखा गया। आज हमारे तोपचांची प्रखंड समिति द्वारा टुंडी के लोकप्रिय विधायक माननीय मोसरा प्रसाद महतो जी के नेतृत्व में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सह हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी को बिना किसी सबूत के केंद्रीय सरकार के निर्देश पर केंद्रीय एजेंसियों ने दुरुपयोग करके बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इसके विरोध में हम लोग आज आक्रोश रैली रखे हैं और हम लोग आज यहाँ से एक संदेश देना चाहते हैं कि झारखंडी को बेवकूफ समझना बंद करे केंद्र सरकार और झारखंडी अब जाग गया है। अब आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यहाँ से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, यह तय है। तो ये आप लोग को आरोप है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो जेल में रखा गया बिना किसी सबूत के रखा गया, तो इसके लिए आप लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि यह राज्य का मामला है, इसलिए हाई कोर्ट में हमारा ट्रायल चल रहा है। कोर्ट का मामला है, उतनी जल्दी तो नहीं आता है, लेकिन हमारे फ्लोर टेस्ट के दौरान हमारे मुख्यमंत्री ने पूरे सदन में दहाड़ कर और एक चुनौती के साथ पूरे भाजपा को एक चुनौती दी कि अगर उस 8.5 एकड़ जमीन जिस विषय में उनका नाम घसीटा गया है उस जमीन पर उनका कोई भी नाम अगर आ जाता है तो वे राजनीतिक इस्तीफा दे देंगे। मगर विधानसभा में उपस्थित पूरे विपक्ष ने वहां पर एक चूं तक नहीं निकला किसी के मुंह पर। इससे यह साबित होता है कि हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल पाक साफ है और ईडी एन के प्रकार उनको फंसाना चाहता है और जेल में बंद करके रखना चाहता है। अप्रैल में जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए जेएमएम की क्या रणनीति है? जेएमएम के साथ साथ पूरे महागठबंधन की सभी सीटों पर भाजपा की यहाँ निश्चित रूप से हार होगी, क्योंकि उन्होंने झारखंडी मूल भावना जनभावना के साथ खेलने का काम किया है। पहले होता था कि चुनाव में पार्टियों के बीच रस्साकसी होती थी, चुनाव में लोगों को हराने की बात होती थी, लेकिन आज भाजपा चाहती है कि चुनाव से पहले ही पूरे विपक्ष को सिमटा दिया जाए, लेकिन उनकी यह चाल कामयाब होने नहीं दी जाएगी। जेएमएम कितने सीटों से यहाँ पे चुनाव लड़ेगी? देखिए, यह गठबंधन का मामला है, यह तो आलाकमान तय करेगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन जीते। ये गिरिडीह लोकसभा का चुनाव बिल्कुल गिरिडीह लोकसभा हमारा जेएमएम जीतेगा, लड़ेगा। इसका उम्मीदवार कौन होंगे? ये अभी पार्टी अब किसे टिकट देती है, क्योंकि पिछले उम्मीदवार हमारे जगन्नाथ महतो जी अब नहीं रहे, तो उनकी जगह पर हमारे किसी माटी पुत्र को ही टिकट मिलेगा और निश्चित रूप से वह जीतेंगे। अभी और एक नई पार्टी जो उभर रही है, जो माटी खतियानी और जो भाषा की बात करती है, जो केसेस की जो टाइगर जयराम महतो है, तो उसके लिए आप किस नजर देखते हैं? बिल्कुल हम तो हर माटी के हित में बात करने वाले हर एक पार्टी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आए और इन बाहरी ताकतों भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकने में हमारा सहयोग करें। अभी जो कुछ दिन बाद अप्रैल में लोकसभा चुनाव है, तो आप लोग उसमें किस उम्मीदवार को वोट देना ज्यादा पसंद करेंगे? हम लोग जेएमएम को वोट देंगे। अपना जो हम लोग का गठबंधन का जो भी आएंगे चुनकर उनको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। अगर हमारे बीजेपी, झारखंड कांग्रेस, राष्ट्रीय आरजेडी, हम लोग महागठबंधन जो है उसमें से जिनको भी अगर हम लोग को लोकसभा का टिकट मिलता है, हम लोग सब मान सम्मान के साथ पूरा जी जान लगा करके हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे और मोदी को केंद्र से भगाने का काम करेंगे। अभी जो गिरिडीह लोकसभा में चुना है, तो एक नई पार्टी उभर के आई है जो जेवीकेएस जिसका नाम है, उसे एक लोकप्रिय नेता जयराम महतो, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, जयराम महतो हैं, वो अपने जगह पे वो अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो जेएमएम का कार्य करता है और हमारे गठबंधन का कार्य करता है, हम लोग अपना आला कमान के आदेश से माननीय हमारे आदिवासी, गरीब, महिला, युवा सब पर अत्याचार करता है। मोदी सरकार इतना ही डरा हुआ है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री को बिना कर्म बिना दोष उनको जेल में ढुकाया। वो भ्रष्टाचार मोदी ईवीएम के द्वारा अपना सरकार बनाता है। वोट हम लोग अगर तीर धनुष को देते हैं तो ईवीएम से चला जाता है कमलपुर पर, ये मोदी से देता है। इसका खाली एक ही काम है, हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद, मंदिर। मणिपुर में बलात्कार हुआ, कहाँ था ये मोदी सरकार? क्यों नहीं वो ध्यान दिया? एक महिला को निर्वस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है, घसीटा जा रहा है।
ये मोदी सरकार को झारखंड के इस मंच से आदिवासी, हरिजन, दलित, पिछड़ी जाति सब मिलकर मोदी को हम लोग यहाँ से झारखंड से उखाड़ेंगे और फेंकेंगे। मोदी भगाओ और झारखंड और देश को बचाओ। झारखंड के मुख्यमंत्री के आदेश से काम करेंगे। जयराम महतो अगर जेएमएम में या आरजेडी में या कांग्रेस में आते हैं तो उनका भी हम लोग मान सम्मान करेंगे और उनको भी जहां अगर यहाँ से जीत करते हैं चुनाव तो जिताने का काम करेंगे। यदि हम लोग को गठबंधन में नहीं आते हैं तो वो अपना है, हम लोग गठबंधन अपना है। हम लोग बस इसी विचार से लेके हम लोग मोदी को भगाने का काम करेंगे। हम लोग का मंत्री जी है उसको हमको छोड़ाना है और हम लोग को काहे इस तरह कर रहे हैं? मोदी सरकार क्यों अनलीगल कर रहा है? हम लोग का सरकार को काहे कर रहे हैं? ये सरकार नहीं चाहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार चाहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का खड़ा हो जाए, आदिवासी का नहीं चाहता है, इसीलिए वो इसको झूठों का इल्जाम लगा के उसको जेल में कर दिया है। सरकार का मानना है कि वो जमीन घोटाला किया इसलिए उसको जेल बंद कर नहीं, वो झूठ है, वो कुछ नहीं है। सरकार आदिवासी मूल निवासी कभी गलत नहीं कर सकता है, वो झूठों का इल्जाम इसको लगाया गया है।